आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? इसका आपको जवाब बताना है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? इसका आपको जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में आपने चयनित कर लिया है किसको। देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास रंगभूमि जो है, इस उपन्यास का एक पात्र सूरदास है और जवाब में ये विकल्प चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दूसरा प्रश्न है कि उपन्यास गली आगे मुड़ती है कि लेखक कौन है, यानी गली आगे मुड़ती है, इसका लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होगा? इन्हीं की रचना है अलग अलग बैतरणी, दिल्ली दूर है, नीला चांद, ये सब रचनाएं इन्हीं की हैं। जवाब में शिव प्रसाद सिंह को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। त्यागपत्र उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। परख, कल्याणी, सुनीता, सुखदा, जयवर्धन आदि उपन्यासों की भी रचना उसी रचनाकार ने की है जिसका त्यागपत्र है। जवाब में आपने किसको चुन लिया? चौथे प्रश्न का राइट आंसर जैनेन्द्र कुमार जी को, तो डी विकल्प के साथ राइट आंसर लगा दिया आपने। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं पांचवा पांचवा प्रश्न है, यात्रा साहित्य है, यात्रा वृतांत, यात्री मित्र के लेखक कौन है? यात्रा वृतांत, यात्री मित्र का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। फटाफट आंसर बता दीजिए। यात्री मित्र किसके द्वारा लिखी गई रचना है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है। सत्यदेव को आपने सेलेक्ट किया परिव्राजक, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका विकल्प सी। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में से राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा साहित्य है? इसमें से इसका आपको जवाब बताना है। जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका पैरों में पंख बांधकर, सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जवाब में भास में आ मिलकर के भाषा बनता है, आप प्रत्यय लगा है, और जवाब विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी भी भाषा की में लिप की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा कि भाषा को जब लिखा जाएगा तो उसके लिए लिप की आवश्यकता होगी। लिखने के लिए बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? नौवें प्रश्न का सही जवाब पौरवी के नाम से भी जाना जाता है खड़ी बोली को, और इसका विकास होता है पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से होता है, बी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली
प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली पूछा जा रहा है। 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब अवधि को चुन लिया आपने, तो बी विकल्प सही जवाब। आगे, प्रसिद्ध रचनाएं रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली किस काल की देन है? बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा। 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपने भक्ति काल को चुना, सही जवाब। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की रचना से ली गई हैं? कमल दल नयनन कीउन मान, अब बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। जवाब में रहीम दास को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। कमल दल नयनन कीउन मान, अब बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कुटज के लेखक कौन है? 13वें प्रश्न का सही जवाब बताइए। कुटज का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुन लिया है, तो विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन किसका है? 14वें प्रश्न का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। लीलावती, परिहास वंचक भी इनके अन्य निबंध हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत सूरदास ने जो है गोपियों के माध्यम से जो है भ्रमर गीत में निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म पर अथवा संयोग वियोग पर जो है, या निर्गुण भक्ति का सगुण भक्ति पर जो भक्त की पराकाष्ठा है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो इसे आप जो उद्धव और गोपियों का उपालंब होता है, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। उपालंब काव्य है, उलाहना देती हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है? और 16वें प्रश्न का सही जवाब दया नारायण को चुना आपने, तो ये विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी से संबंधित है? 17वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए, और इस जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर हो जाएगा। पात्र कहानी तत्व होता है का यही एक तत्व है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की किस कृति को जब्त कर लिया गया था? 18वें प्रश्न का सही जवाब सोजे वतन को चुन लिया, तो विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया जो है 1914 ईस्वी का प्रवास, अगर आपने चुना है सी विकल्प के साथ, बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। चुपते चौपते, चोखे चौपदे और रस कलश, वैदेही वनवास इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कथा राजपूती यान से संबंधित है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर बताना है आपको, और इस प्रश्न का जवाब आपने रंग में भंग को चुन लिया, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। और मैथिली शरण गुप्त जी को आचार्य शुक्ल जी ने सामंजस्यवादी कवि कहा है, और
इन्हीं मैथिली शरण गुप्त जी को इनकी रचना भारत भारती लिखने के लिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें क्या है, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। पंचवटी, सिद्धराज, यशोधरा, झंकार, गुरुकुल, साकिर, किसान और जैद रथबत जैसी रचनाएं इन्होंने की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न क्या है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा उपन्यास नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसमें से उपन्यास कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब सत्याग्रह, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुझे चांद चाहिए कि नायिका पूछा जा रहा है। 22वें प्रश्न का सही जवाब सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है और जिसमें नायिका है वर्षा वशिष्ठ। प्रेमचंद्र के निर्मला उपन्यास की पात्र है निर्मला और सुनीता उपन्यास की पात्र है सुनीता। त्यागपत्र उपन्यास की पात्र है मृणाल। त्यागपत्र जैनिन द्वारा लिखा गया है, सुनीता भी जैनिन द्वारा लिखा गया है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है मुझे चांद चाहिए उपन्यास। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है। उपन्यास विधा, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अज्ञे जी का लिखा हुआ यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र के महाकाव्य गोदान का रचना काल पूछा जाए। कई बार रिपीटेड प्रश्न है। कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रणभूमि, कर्मभूमि प्रेमचंद के रचित उपन्यास हैं। और यहाँ पर गोदान उपन्यास का रचना काल आपने 35-36 ईस्वी चुन लिया है, विकल्प में से राइट आंसर की बात है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। गोबर गणेश उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। 1978 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया है, विकल्प डी बिल्कुल सही। 26वां प्रश्न है कि संस्कृत वाक्य में ते अत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। ते यानी वे, अत्र माने कहा, कदा यानी कब। तो जवाब हो जाएगा कि वे यहाँ कब आते हैं। वे यहाँ कब आते हैं, विकल्प डी को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी वाक्य सब देख रहे हैं का संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा। सर्वे पश्यन्ति, सर्वे पश्यन्ति विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके ग्रंथकार कौन है। उत्तर रामचरितम एक प्रसिद्ध नाटक है और उत्तर रामचरितम का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। 7 अंकों वाला यह नाटक है, करुण रस की प्रधानता है इसमें और राम और सीता इसके नायक और नायिका हैं। तो भवभूति उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में झलाम जशो अंते सूत्र का उदाहरण पूछा जा रहा है। 29वें प्रश्न का सही जवाब दिग्गज को अगर आपने चुन लिया है तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 30। दिए गए संधि विच्छेद हरिधन एतौ की संधि क्या बनेगी।
और जवाब में विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है हरी। तो अगला प्रश्न है कि संस्कृत के शब्द राजन का षष्ठी बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो जवाब में आपने राज्ञ राज्ञो राज्ञाम, विकल्प बी सही जवाब। आगे शब्द महर्षि में संधि का प्रकार पूछा जा रहा है 32वें प्रश्न का सही जवाब आदगुण महाधन ऋषि महर्षि, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्या तो भारती, यहाँ पर भारती पद क्या है? तो यह नदी का संज्ञक है, विकल्प ए को चुन लिया आपने संबोधन, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस संस्कृत शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी? विश्व अगर चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा? 35वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है? 36वें प्रश्न का सही जवाब पुष्पदंत, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद्र बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है, विकल्प ए राइट आंसर। काव्य संप्रदायों का सही क्रम आपको बताना है। रस अलंकार, रस, इसके बाद अलंकार, फिर रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य, यही क्रम सही है। रस जो है संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि हैं, भरत मुनि हैं रस संप्रदाय के आचार्य। अलंकार संप्रदाय के, अलंकार संप्रदाय के भामा हैं। रीति संप्रदाय के वामन हैं, रीति संप्रदाय के वामन हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं, आचार्य कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन हैं। जबकि औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब भरत मुनि, विकल्प बी सही जवाब है आपका। और अगला प्रश्न है कि काव्य संग्रह भय भी शक्ति देता है किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब लीलाधर जगुड़ी, विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कविता संग्रह मगध की रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब श्रीकांत वर्मा को चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? रघुवीर सहाय, विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है?
फांसी पर गवाह विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, प्रगतिवादी कवि इसमें से कौन नहीं है? चौवालीस का सही जवाब रामदास मिश्र को चुनिए आपने, विकल्प ए राइट। अगला प्रश्न है कि कौन सी कहानी बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है? क्रम संख्या 45 का सही जवाब। बड़े भाई साहब विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर है। प्रेमचंद की कहानी है यह। अगला प्रश्न, नीचे दी गई कौन सी आत्मकथा यशपाल की है? नीचे दी गई कौन सी आत्मकथा यशपाल की है, इसका आपको जवाब बताना है। क्रम संख्या 46 का सही जवाब सिंहावलोकन, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं किस लेखिका द्वारा की गई? पशु पंक्षियों पर केंद्रित रचनाएं किस लेखिका द्वारा की गई है? क्रम संख्या 47 का सही जवाब महादेवी वर्मा, विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्रम संख्या 48 का सही जवाब, यानी करिएगा। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन नियत तेज, न सकी सज्जन ना सकी अंग्रेज। यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? राइट आंसर आचार्य शुक्ल जी को अगर चुना आपने, सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ काल क्रमानुसार किसने लिखा? इस्तवार दलाल तृतीय और हिंदू हिंदुस्तानी, विकल्प को चुन लिया, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 51। दी गई पंक्तियां साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये मूल लेखक कौन? आचार्य शुक्ल उत्तर चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जो जीवनी नहीं है? तो कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद उभरने हैं, तीनों ही जीवनियां मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित हैं, जबकि धर्मवीर भारती की इसमें आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया, ही विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। रानी देवी ने लिखा था प्रेमचंद घर में है, मदन गोपाल ने लिखा था कलम का मजदूर, और अमृत राय ने लिखा था कलम का सिपाही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब मार्क्सवादी विचारधारा, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा में रासो ग्रंथ की रचना हुई है। डिंगल पिंगल भैंसी, डिंगल पर पिंगल शैली अगर आपने चुन लिया है। देखिए डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में जो है अपभ्रंश के साथ जब ब्रजभाषा मिली होती है तो वह पिंगल शैली कहलाती है। वहीं अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का जब मेल होता है तो वह डिंगल शैली।
कहलाती है। आगे बढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब नरपति नाल को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, और जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा श्रीधर पाठक जी को, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महाकाव्य कामायनी में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग? कामायनी में जो है कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? आनंद को। राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रचना लोकायतन की रचनाकार कौन? प्रसिद्ध रचना लोकायतन का रचनाकार पूछा जा रहा है। सुमिंद्रानंदन पंत उत्तर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्र कवि को एक भारतीय आत्मा कह करके संबोधित किया गया है? जवाब में माखनलाल चतुर्वेदी विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? काफी रिपीटेड प्रश्न। जवाब में अभिव्यंजना को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब चिदम्बरा विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने सावित्री चुना है, तो राइट आंसर है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब 'श्री प्रसाद सितारे हिंद' विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर हो जाएगा आपका। यह स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते थे, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, ये लोग भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि पांचवें पैगंबर नाटक किसका है? पांचवें पैगंबर नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प ई को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर नाटकों के नाटककार कौन है? राधा चरण गोस्वामी विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? प्रश्न संख्या 66 में जवाब आपने दान लीला को चुन लिया, बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब और कवि गढ़िया नंददास जड़िया विकल्प ए सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मीराबाई के गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब 1516 ईस्वी में जो है मीरा का जन्म होता है। राठौर वंशी परिवार की यह थी। पिता का नाम इनके रतन सिंह। इनका विवाह जो है चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, और गुरु इनके थे रैदास, बी विकल्प राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि संस्कृत शब्द चित्राकृति का संधि विच्छेद क्या हो?
पितृधन आकृति, विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर है आपका। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, विकल्प ए राइट आंसर है। प्रेम के पीर का कवि जयसी को उन्होंने कहा था, लोकमंगल का कवि उन्होंने कहा था गोस्वामी तुलसीदास को। कौन सी रचना इसमें से तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका या केशवदास की रचना है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन सी है? जवाब विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबन की रचना है मधुमालती, क्षमा करें, मधुमालती मंझन की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? की विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से रेखा चित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्रम संख्या 74 का सही जवाब तीव्रता, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का नहीं? क्रम संख्या 75 का सही जवाब उपेंद्र नाथ दास द्वारा लिखा गया रेखा चित्र मंटो मेरा दुश्मन, डी विकल्प को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 76 का सही उत्तर बिहारी, एकमात्र इनकी रचना बिहारी सतसई है, सी विकल्प को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहारी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब बिहारी सतसई, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 78 को। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका का रचनाकार पूछा जा रहा है। केशव दास उत्तर चुना आपने, डी विकल्प राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित काव्य शास्त्री ग्रंथ इसमें से कौन सा है? काव्य निर्णय, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। रस विलास और अष्टयाम किसकी रचनाएं हैं? रस विलास और अष्टयाम किसकी रचनाएं हैं? देव उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न और विकसित हुए क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब विकल्प बी तद्भव चुन लिया तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किल कौन सा शब्द है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब तीसरे शब्द, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आलमारी निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब पुर्तगाली, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। आगे हिंदी में कारकों की संख्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सीता ने कहा था वाक्य में कौन सा काल? भूतकाल अगर चुना आपने तो सीता ने कहा था, यानी पूर्ण भूतकाल है यह, विकल्प डी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि रावण ने राम को बाण से मारा, इस वाक्य में क्रमशः क्या क्या है यह आपको बताना है। तो राम ने में जो है क्या हो जाएगा, कर्ता कारक बनेगा। और इसके बाद रावण को कर्म कारक हो जाएगा, किससे, बाण से मारा, तो करण कारक हो जाएगा। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब, बिलाव। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, विदुषी। और बाह का सामान्य बहुवचन क्या बनेगा, तो बाहें। अगला प्रश्न है कि समिति का बहुवचन पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब, विकल्प बी समितियां। अगला प्रश्न है कि वाक्यांश जिसका जन्म पहले हुआ के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब आपने अग्रज, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब, कार में उप जुड़ा हुआ है, उपकार हो जाएगा, विकल्प ए। निर्मल का विलोम पूछा जा रहा है, निर्मल का विलोम, प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब, मलिन, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रचुर का विलोम शब्द क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब, अल्प, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर क्या बनेगा, और जवाब में आपने मयंक विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा, प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब, दान, मुंह के दांत, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया, क्रम संख्या 97 का सही जवाब, सूखी डाली, विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, करबला नाटक या जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, या मुंशी प्रेमचंद्र का नाटक है, प्रेमचंद्र का नाटक है। शिवा साधना किसका प्रसिद्ध नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कवि को नवीन उपनाम से जाना जाता है, तो बाल कृष्ण शर्मा को जाना जाता है, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 101 का राइट आंसर, बीजक को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वे गुणा कांचनमापि, यह कथन किसका है,
नीति शतकम को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से पद्मावत महाकाव्य की रचना किस बोली में की गई थी? पद्मावत की रचना किस बोली में की गई थी? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब अवधी बोली चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब रिक्शा विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब मगधी विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब विकल्प सी अल्प प्राण व्यंजन पूछा जा रहा है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? ओझरी की झोरी कांधे आनत की सील ही बांधे, मुख को कमंडल खपर की ओर है। यहाँ पर विभत्स रस विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आवेश और तथा उग्रता किस रस में संचारी भाव होते हैं? जवाब में रौद्र रस को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षमा करें, संधि विच्छेद के अनेक नियम होते हैं, इसके अंतर्गत यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? पंचम वर्ण आता है, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस समास के पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं? तत्पुरुष समास विकल्प डी राइट आंसर। बैलगाड़ी में समास तत्पुरुष समास विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, एड़ियां रगड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। बहुत दौड़ धूप करना सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लोकोक्ति सावन सूखी न भादो हरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब सदा एक सी दशा होना, डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोकोक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती का सही अर्थ क्या होगा? झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? जवाब में विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिपद कोमल कमल से जो सबसे सुखदेव पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो हरि के चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, उपमा अलंकार अगर आपने चुन लिया है तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब
अनुप्रास अलंकार विकल्प भी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया, रूपक अलंकार तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट छंद में कितनी मात्राएं हैं। तो जवाब में अगर आपने 24 मात्राएं विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस छंद के प्रथम दो चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब कुंडलियां छंद विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छंद के भेद मतंग मुखी और सुंदरी होते हैं। इस छंद के भेद मत मुखी और सुंदरी होते हैं। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब आपने सवैया छंद विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर। संहार का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और समधनहार संहार विकल्प डी राइट आंसर। और निधन कपट की संधि पूछी जा रही है, निष्कपट होगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है विकल्प डी। साथियों आज की पाठचर्या लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। तो मैं बोलिए कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपकी विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विश बेस्ट ऑफ लक।